सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू चैप्टर और इसमें हमने प्लांट्स टिश्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं और एनिमल टिश्यूज़ के भी हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू बच्चों आप लोगों को पता ही है कि कैन यू गेस कि कहाँ पे यूज़ होता है? यस, इट हेल्प्स इन द मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसी भी एनिमल की बॉडी में मूवमेंट जो भी हो रहे हैं दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या होती हैं? कुछ इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। ठीक है, सो नाउ इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट। अब हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ये तो हमने मोटा मोटा बोल ही दिया कि मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। मसल फाइबर्स प्रेजेंट है हमारी मसल्स में, ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारी बॉडी का मसल्स का हो रहा है। ठीक है, बट एग्जैक्टली कुछ प्रोटीन्स हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। बहुत ज़्यादा डिटेल अभी आप 11th और 12th में इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आपको यही पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। और जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तभी हमारा जो है बॉडी मूवमेंट होता है। ठीक है, सो मसल्स विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। कुछ मसल्स ऐसी हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारी इच्छा के अनुसार हम उनको मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे सामने आइसक्रीम पड़ी है तो मैं अपने हाथ को मूव कर सकती हूँ उस आइसक्रीम को उठाने के लिए। तो एट दैट टाइम मेरा हाथ जो है मेरी विल के अकॉर्डिंग, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग इट इज वर्किंग, है ना। सो इट मीन्स द मसल्स ऑफ माई हैंड आर वर्किंग अंडर माई विल। इट इज फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन दैट यस यू हैव टू ग्रैब दैट आइसक्रीम एंड ईट इट, इजंट इट। सो कुछ मसल्स जो हमारी जो इच्छा है, हमारी विल है, उसके अकॉर्डिंग जो काम करती हैं, दे आर टर्म टू बी एज वॉलंटरी मसल्स। और कुछ मसल्स ऐसी हैं विच डू नॉट मूव अंडर आवर विल, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारी इच्छा के हिसाब से वो मूव नहीं करती हैं, दैट इज ऑटोमेटिक। सो दे कम टू बी इन द इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो दो टाइप की मसल्स आपकी यहाँ पे हमने पढ़ी, वो हो गई आपकी वॉलंटरी मसल्स एंड अनदर वन इज इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो अब देखिए इनवॉलंटरी मसल्स में कौन से एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए जैसे आपके ब्रेन में बहुत सारी होंगी, हो सकता है कुछ मसल्स हों आपके जो है स्टमक में, उसमें स्टमक के एरिया में, एब्डोमेन के एरिया में कुछ मसल्स होंगी, आपके ऑर्गन से रिलेटेड कुछ मसल्स होंगी उससे, है ना। तो ये सारी मसल्स जो हैं वो हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हमारे हार्ट में कुछ मसल्स होंगी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कहें कि भाई हार्ट की मसल्स पंप होना बंद कर दें तो वो पंप होना बंद हो जाएंगी। नो, हमें पता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से चलती चली जा रही हैं और हमें कोई खबर नहीं है कि वो कैसे वर्कआउट कर रही हैं, इजंट इट। सो दैट इज इनवॉलंटरी मसल्स विच डू नॉट मूव अंडर आवर विल। तो अब देखते हैं कि मसल्स को फर्दर हमने और कितनी तरीके से क्लासीफाई किया है। 3 तरीके से क्लासीफाई किया। नंबर 1 इज स्ट्राइटेड मसल्स, नंबर 2 इज अनस्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स एंड नंबर 3 इज कार्डियक मसल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनके डायग्राम्स पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में भी एक आपका क्वेश्चन है जिसमें कि इनके बारे में थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पूछा गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टडी। सो स्ट्राइटेड मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स। ये कैसी मसल्स हैं? वॉलंटरी मसल्स, जो कि हमारी इच्छा के अनुरूप काम करेंगी। दे हैव लाइट एंड डार्क स्ट्राइशंस। इनमें जो स्ट्राइशंस हैं वो कैसे हैं? लाइट और डार्क कलर के हैं, मतलब आप पैचेस टाइप ऑफ कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड दे आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये हमारी बोन से अटैच होती हैं। ये मसल्स वो मसल्स हैं जो कि हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों से अटैच होती हैं, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। एंड दे हेल्प इन वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जितने भी हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं उन सब में जो मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं दे आर नोन एज आइदर स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स। नेक्स्ट आपका आया अनस्ट्राइटेड मसल्स। इनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ मसल्स कहते हैं। इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं है। ठीक है, एंड दे आर
Involuntary muscles, it means they do not work as per our will. They are long and spindle shaped. इनका शेप कैसा है, स्पिंडल के जैसा और लॉन्ग होती हैं. एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और अब हम देखते हैं कि कहाँ पे ये प्रेजेंट है. एक तो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रेजेंट है, हमारे लंग्स के ब्रोंकाई में प्रेजेंट हैं, हमारी आई के आयरिस में प्रेजेंट है, और बहुत सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनमें कि मसल्स अटैच्ड हैं, जिनका मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं है. दे ऑल आर स्मूथ मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स. ठीक है, दे हेल्प इन इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. थर्ड काइंड ऑफ मसल आपका हो गया कार्डियक मसल. कार्डियक मसल हमारी कहाँ पे मिलती है, हार्ट में मिलती है, और ये हेल्प करती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में. सो दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स हैविंग बहुत हल्के हल्के स्ट्राइशंस हैं. तो देखो इसमें दोनों टाइप के, जो स्ट्राइटेड मसल्स और अनस्ट्राइटेड मसल्स, दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स हैं इसमें. एक तो इसमें स्ट्राइशंस है स्ट्राइटेड मसल्स के जैसे, और दूसरा ये इनवॉलंटरी मसल्स है अनस्ट्राइटेड मसल्स के जैसे. तो दोनों के फीचर्स इसमें हैं. दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती हैं, ये ब्रांच होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन हार्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया. एंड इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मसल्स हैं स्पिंडल शेप्ड आप देख रहे हैं. यहाँ पे कार्डियक मसल है आपकी, ठीक है, ब्रांच्ड है ये. देन स्मूथ मसल आपकी स्पिंडल शेप्ड हो गई. देन आपका स्केलेटल मसल हो गई ये. तो ये अलग अलग बताया गया. देखो स्केलेटल मसल हमारे हाथ में प्रेजेंट है, स्मूथ मसल हमारे स्टमक के आसपास प्रेजेंट है, कार्डियक मसल हमारे हार्ट में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है. यहाँ पे देखो फिर से एक और 3 डायग्राम दे रखे हैं. कार्डियक मसल ब्रांच्ड मसल्स दिखा रखी हैं, स्केलेटल मसल्स आपकी ये हैं, और स्मूथ मसल्स आपकी स्पिंडल शेप्ड दिखाई हुई हैं. ठीक है, तो ये आपका हुआ मसल्स के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में. अब नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, एंड दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.